पवित्र आत्मा से बोलो, होली गोस्ट फायर से बोलो। आज अनॉइंटिंग पर्सन बनने जा रहे हो आप। आज पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। मैं अपने पूरे शरीर को इस मस्ते स्वर्गदूतों के बारह में उपस्थित करता हूँ। मैं अपने आप को जैसे अय्यूब के चारों तरफ बारह लगा था, मेरे घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों का बारह लग चुका है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं अभिषेकित हूँ। पवित्र आत्मा ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। हो रा बा 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 रिग 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 बा 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 बा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, मैं अपने पूरे परिवार को, पूरे घर को, पूरे इलाके को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, इस पूरे घर को ब्लेस करता हूँ, ब्लेस के रूप में मांगता हूँ। ये पूरा घर बदलने चाहिए। मैं अपने पापा के जीवन को तेरी महिमा के लिए मांग लेता हूँ। इस घर को मांग लेता हूँ, परिवारों को मांग लेता हूँ, कलीसिया परिवार को मांग लेता हूँ, घर फैमिली सबको मांग लेता हूँ। तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी उन्नति के लिए, तेरी सामत के लिए अपने पूरे घर को, अपने पूरे परिवार को, पूरे घर के एक एक जन को, एक एक सदस्य को मांग लेता हूँ तेरी महिमा के लिए। पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति से मेरे घर पे, मेरे परिवार में एक बेदारी आने वाली है। मेरे घर पे 2023 आशीषों का कारण बनने जा रहा है। जितने चर्चिस है, जितनी कलीसिया है, एक आत्मिक कलीसिया, एक आत्मिक उन्नति, जितने पास्टर हैं, हर एक पास्टर को, पास्टर दलजीत के पूरे परिवार को, उनके जो पास्टर जी है, जो चर्च चला रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उनके तमाम मिनिस्ट्री को, उनके तमाम कलीसिया के लोगों को बाई नाम बाई को तेरे पाक पवित्र लोम्बार लगाते हैं। जब वो प्रभु जी तेरी उपस्थिति में है, जब वो वहाँ पे गए हैं प्रभु जी, वहाँ पे तेरी बेदारी आने पाए। उस जगह प्रभु जी पास्टर दलजीत के जरिए प्रभु जी तेरी बेदारी आए। प्रभु जी उनके आने जाने में तेरे लाखों करोड़ों दूत उनसे पहले हर एक रास्ते पे उपस्थित हो। उनकी हर एक ज़रूरत को तेरी पवित्र आत्मा पूरी करे। हर एक बंधन, हर एक अंधकार शैतानी शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएँ, प्रेत आत्माएँ, मरी हुई आत्माएँ, गंदी आत्माएँ, शैतान के तमाम काम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नाश होने जाए, नाश होते चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नाश हो जाए। शैतान के सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाश करते हैं। हर एक शैतान के सलावे को, हर एक अंधकार शैतानी शक्तियों को, जब आज के पहले दिन, आज के 7 तारीख को, जब प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी जब अभिषेक की प्रार्थना की जाए, अनॉइंटिंग की प्रेयर की जाए, तो वहाँ पे अनॉइंटिंग उतरने पाए। रिब्बा बाबा हर जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री को, पॉल दिनाकरण की तमाम मिनिस्ट्रियों को, तमाम मिनिस्ट्री को, जीसस कॉल्स सुबलाता प्रार्थना भवन सेवकाई को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तेरे स्वर्गदूतों की मौजूसाइम हो, वहाँ पे तेरे स्वर्गदूत उतरने पाए, वहाँ बड़े बड़े अच्छे कर्म होने पाए। पॉल दिनाकरण के हाथों से हर एक बंधन, हर एक अंधकार की शैतानी शक्तियाँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ख़त्म होने पाए। और जितने भी उनके परिवार में लोग सेवकाई में हैं, आशीषित से भरते जाए। पास्टर के इस तरह को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। और जितने भी प्रभु जी यीशु बुलाता प्रार्थना भवन में सेवक है, सेविका है, जितने भी प्रभु जी तेरी प्रार्थना करते हैं देश के लिए, कॉलिंग प्रेयर, हर एक मीटिंग को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हर एक कलीसिया को, जितनी कलीसियाएँ हैं, हर एक मिस्त्री को, पॉल दिनाकरण के पूरे परिवार को, पूरे जीसस कॉल से सुबलाता प्रार्थना भवन को, जगह जगह जहाँ पे इसकी मिशनरियाँ बनी है, जहाँ जहाँ पे इसका स्तंभ बना है, जहाँ जहाँ इसकी कलीसिया की स्थापना हो रखी है, उस जगह को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपते हैं। अंकुश नोला मिनिस्ट्री को, जितने लोग उसमें जुड़े हैं, मसीही सत्संग को, हर एक जगह को, जहाँ जहाँ अंकुश नोरा की मिस्त्रियाँ उतरी है, जहाँ जहाँ अंकुश नोरा की मिस्त्री का काम हो रहा है, उस जगह तेरी बेदारी आए। प्रोफेट बजिंदर सिंह के तमाम मिस्त्रियों को प्रार्थना करते हैं, रमन हंस के तमाम मिस्त्रियों को, बाबूराव, पास्टर बाबूराव के तमाम कलीसिया के लोगों को, असम्बली ऑफ गॉड को, असम्बली ऑफ बिलीवर चर्च को, और भी जितने चर्च के ग्रेस एंड डिलीवरेंस चर्च को, पास्टर अशोक मसीह के पूरे परिवार को,
पास्टर जोश को, पास्टर अमित मलिक के पूरे परिवार को, उनकी पूरी कलीसिया को, न्यू किचन चर्च को तेरी बेदारी के रूप में मांग लेते हैं। इन तमाम चर्चेस को, इन तमाम कलीसियाओं को, यूथ को, जवानों को तेरी महिमा के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा जी तेरी उपस्थिति हो, तेरी पवित्र हर एक शैतान का बंधन, हर एक शैतान का बंधन, हर एक शैतान की रुकावट जो आत्मिक उन्नति में रुकावट डाल रही है, आत्मिक उन्नति में रुकावट डाल रही है, आत्मिक उन्नति में रुकावट डाल रही है, और बंधन टूटने पाए। दी गदा 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 जो नशे में है, जो जवान बच्चे नशे में गिर रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं, दलदल में गिर रहे हैं, गुनाह में जा रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, चोरी में जा रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज़ाद हो जाओ। आज आज़ाद हो जाओ, आज स्वतंत्र हो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आज तुमने सत्य को जान लिया है। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह मार्ग है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। अंधकार में ज्योति चमकी, और ज्योति मनुष्य की ज्योति है, वही मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह अंधकार में चमकता है। जहाँ पाप होता है वहाँ अनुग्रह बहुत ज़्यादा होता है। कि हम पाप करते रहे कदाप भी नहीं। इसलिए आज अपने पापों से मन फिराओ, बुराई करना छोड़ो और भलाई करना चालू करो। एक दूसरे के साथ भला ही करो तो तुम्हारा भी भला किया जाएगा, तुम्हारे साथ भी भलाई की जाएगी। यदि तुम दिया करोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आज यदि आप बीज बो रहे हो, दान बोते हो, दशवांश बोते हो, तो आप हर्ष से देने वाले बने। आपको पवित्र आत्मा हर्ष से अगुवाई करेगा, आपको सामर्थ से अगुवाई करेगा। क्योंकि 10 जैसे बाइबल में मत्ती 25 अध्याय में लिखा है, 10 दुल्हनों के विषय में, 10 कुंवारियों के विषय में लिखा है, 10 दुल्हन के विषय में लिखा है, 10 लड़कियों के विषय में लिखा है। 5 समझदार, 5 मूर्ख, 5 समझदारों को परमेश्वर ने अपने राज्य में रख लिया, 5 मूर्खों को नहीं रखा। अंत के समय में यदि आप बीज भी बोओगे, यदि आप दान दे के भी परमेश्वर का वचन लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। यदि आप उसको दशवांश दे के भी वचन लेना चाहो नहीं मिलेगा। कितने लोग अंत के समय में पैसे दे के वचन को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। अंत के समय कितने लोग पैसा दे दे के परमेश्वर के वचन में मिलावट करेंगे, पैसा ले लेके। लेकिन तुम ऐसा ना होना, तुम्हें अपने आप को तैयार करना है। यदि तुम परमेश्वर की सेवकाई के लिए खुश बो रहे हो तो हर्ष से बो। यदि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हो तो अपनी मुट्ठी को खोले, अपनी मुट्ठी को खोले, अपने अनुग्रह को खोले, अपनी विश्वासी आत्मा को खोले। पवित्र आत्मा आपके साथ है, एनॉइंटिंग आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आज ही वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। आज से ही यह तुझे लिए चलेगा, आज ही यह तेरी महिमा करेगा, आज से ही यह तेरे नाम को सब जातियों पे महान ठहराएगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर, तेरा यहोवा वहाँ वहाँ तेरे साथ जाएगा। जिस रास्ते पे तुझे चलना होगा उस रास्ते पे परमेश्वर तेरी अगुवाई करेगा। यह तुझे बुद्धि दिया करेगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में तेरी अगुवाई करेगा। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है, आपसे बात कर रही है, आपके परिवार से बात कर रही है, आपके घराने से बात कर रही है। संगो हिंदरा बाबा 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 बारे हिंदरा नाम संगतो हिंदरा मसंगा आन सिंग तेले बसंगरा अंतनी मसिंग तेले बसेगोरा हाथ तना संगो हिंदरा मसंग तेले अंतनी मसंग तेला मसंगता आमी सिंग तेली मसैगरे हाता आमी सिंग तेली मसोगरे है इंद्रे 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 हो रा बाबा 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 बा इंद्रे 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 पवित्र आत्मा जी, 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 पवित्र आत्मा जी। जब हम मोल लेने को जा रहे थे तो दूल्हे आ पहुँचे, और जो तैयार थी वो उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जो मोल लेने जा रहे उस समय मोल लिया जाएगा, नहीं ले पाओगे, खरीद नहीं पाओगे उस समय। यदि आपके जीवन में वचन है,
तो आप स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हो। वचन क्या है? ज्योति। ज्योति तुम्हारे पास आई, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास आया। हालेलुया। मालूम है, धुले आप से जो तैयार थी वह गई, जो आत्मा में तैयार थी। किसमें? शरीर में नहीं। शरीर में तैयार नहीं होना। यहाँ पे लिखा है जो तैयार थी। तैयारी किस रीति होती है? शादी होने से पहले हर एक चीज़ का जोड़ा जाता है। पैसे जोड़ा जाते हैं, धन जोड़े जाते हैं, गहने बनवाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा तैयार थी। किस चीज़ में तैयार थी? वचन में, प्रार्थना में, अभिषेक में, पावर में तैयार थी। हालेलुया। पवित्रताई में तैयार थी। जो पवित्रताई में तैयार नहीं थे, उन्होंने मोल लेने गए, खरीदने गए। उस समय नहीं बिकता कुछ भी। अभी उस समय है। दान के विषय में बताया गया यहाँ पे। मोल लेना यानी किसी चीज़ को खरीदना। जब आप दान देते हो, दशवांश बोते हो, आप उस चीज़ को लेते हो। कब तक आशीष नहीं ठहरती आपके पास? जब तक आप उस चीज़ को नहीं करते, दान नहीं देते। यदि आप दान दे रहे हो तो आपके घर में आशीष ठहरी रहेगी। यदि आप दान नहीं दे रहे तो आपके घर में आशीष नहीं ठहरेगी। यदि कोई प्रचारक आता है आपके यहाँ प्रचार करने, तो यदि आप उसके हाथ में दान दे दे तो आशीष आपकी बनी रहेगी आपके पास, नहीं तो आशीष उसके साथ साथ चली जाएगी। इस बात को याद रखना। इसका मतलब आपको तैयार होने की आवश्यकता है मसीही के लोगों। हालेलुया। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। मत्ती 25 अध्याय 10 कुआरियों का दृष्टांत। दृष्टांत में ही क्यों बता रहा प्रभु? इसमें दृष्टांत में इतनी सारी भेद की बातें हैं। बता है, हम सिर्फ इसको गहराई से नहीं लेते। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ दिए, बस खत्म हो गया। इसके अंदर जाना है हमें। कहाँ? अंदर। प्रभु ने मालूम पता से क्या कहा? गहरे में ले चल, गहराई में ले चल, गहराई में ले चल, और फिर जाल डाल तो मिलेगा। अपनी दाहिनी तरफ डाल। हमें इधर नहीं देखना, इधर देखना है, क्योंकि मैं परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। मेरी दाहिनी तरफ बैठा है मेरा सेनाओं यहोवा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। लगाना कहाँ है? मनुष्य की ओर, धन की ओर? नो, पर्वत की ओर लगाना है। हालेलुया। सभी को सलाम। हालेलुया। कहाँ लगाना है? पर्वत की ओर। अब मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया जी। देखेंगे मत्ती 25 अध्याय उसका 1 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुआरियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मसाला मतलब परमेश्वर का वचन। आमीन। मसाले मतलब परमेश्वर का वचन। भेंट करने निकले। क्या करने निकले? भेंट करने यानी मिलने। भेंट का मतलब होता है किसी से मिलना। भेंट का मतलब होता है किसी के आगे जाना। हालेलुया। भेंट बहुत प्रकार की होती है, मालूम है? फूल की भेंट यानी किसी को फूल का माला पहनाया जाना। भेंट करना यानी उसका सत्कार करना, उसका आदर करना। हालेलुया। हम इस भेंट के मतलब को नहीं समझ पा रहे। कोई बलि भेंट चढ़ाता है, कोई कपड़े भेंट चढ़ाता है, कोई चादर भेंट चढ़ाते हैं, बहुत सारी भेंटें हैं। लेकिन यहाँ पे भेंट करने का मतलब होता है मिलना, किसी चीज़ के साथ मिलना। किसी से दोस्ती है, दोस्त से मिलना यानी भेंट करना, उसके बारे में जानना। हालेलुया। हालेलुया। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे। 5 जनों ने बपतिस्मा ले लिया और 5 जनों ने नहीं लिया। 5 जनों का मेरा पति मना करता है तो मेरे बच्चे मना करते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं, लेकिन 5 जन जो समझदार थे उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया। हालेलुया। उन्होंने भय नहीं खाया, उनका मन कच्चा नहीं हुआ। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। वचन तो है लेकिन वो परफेक्ट नहीं हुए। प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बनाया, वचन की गहराई में नहीं गए। सब कुछ ले लिया लेकिन क्या नहीं लिया मालूम है? तेल नहीं लिया, अभिषेक नहीं लिया, पावर नहीं ली, एनॉइंटिंग नहीं ली, अधिकार नहीं लिया, बपतिस्मा नहीं लिया, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाया।
संबंध नहीं बनाया। हालेलुया। क्या संबंध, रिश्ता नहीं बनाया। किसके साथ? जो जिंदा परमेश्वर है उसके साथ रिश्ता नहीं बनाया उन्होंने। हालेलुया। संबंध नहीं बनाया, रिश्ता नहीं बनाया, उसके साथ रिलेशन नहीं बनाया, प्रभु के साथ पवित्र आत्मा से नहीं भरे, एनॉइंटिंग से नहीं भरे, बैप्तिस्म नहीं लिए। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तेल भी भर लिया, बाइबल क्या कहता है? तेल भी भर लिया। तो हमें क्या लेना है मालूम है? पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना है। तेल भी अपने पास रखना। वचन की गुप्त गुप्त बातें आपके अंदर होनी चाहिए। तब आप परफेक्ट बैप्तिस्म, उपवास, पवित्रताई, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। भलाई करना ना भूलें। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब उगने लगे और सो गए। सारे के सारे सो गए। क्यों? दूल्हा आ रहा है। दूल्हा कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। जब यीशु मसीह के आने का समय हुआ तो सब सो गए। आधी रात को धूम मसीह देखो दूल्हे आ रहे, उससे भेंट करने के लिए चलो, उससे मिलने के लिए चलो। मैं सैंपल से हिंदी पढ़ूंगा। उससे मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए चलो। हालेलुया। कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने। हालेलुया। तब वह सबको आयोजित कर अपनी मसाले ठीक करने सब उठ गई। वचन कह रहा सब के सब उठ गई और सब ने अपनी मसाले तैयार किए। सब ने अपने अंदर आत्मिक ज्योति जलाई। हालेलुया। दृष्टांत में है लेकिन इसी वाक्या है, आत्मिक ज्योति जलाई। हालेलुया। हालेलुया। क्या जलाई? ज्योति जलाई। जी आगे देखते हैं। तब वह सबको आयोजित कर अपने मसाले ठीक करने लगे और मुखों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले भुजी जा रही। हमारी आत्मिक शक्ति खत्म होती जा रही, हमारा विश्वास कम होता चला जा रहा है। हालेलुया। इसका मतलब जहाँ विश्वास भराना था वहाँ विश्वास कम हो रहा। क्यों? अंत के समय में ऐसा होगा। जब मनुष्य का पुत्र है, क्या वो पृथ्वी पे विश्वास पाएगा? नहीं पाएगा। आधे से ज़्यादा लोग डर के मारे पीछे मुड़ जाएंगे। उस समय अकाल होगा, उस समय न्याय होगा, उस समय महामारी आएगी, उस समय मालूम है युद्ध छिड़ेगा। बाइबल में लिखा न्याय का दिन आरंभ होने वाला है। और मालूम न्याय कहाँ से होगा? सबसे पहले प्रभु के भवन से न्याय किया जाएगा, प्रभु के राज्य से न्याय किया जाएगा। हालेलुया। परंतु समझदारों कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। समझदारों क्या कहा? जाओ खरीद लो तुम। उस समय मालूम है कोई किसी से खरीद नहीं सकता। ये वचन जो है यदि आपके अंदर नहीं है, ये वचन का लेख खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, फायर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। लुप्त का मतलब गायब हो जाना। हालेलुया। लेकिन क्या है हमारे जीवन में? आज हम जान सकते हैं अपने आप को। आज हम देख सकते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं किस कमी में हूँ। जाने अपने आप को। मसीह के भाई बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आज मेरे भाइयों आपको जांचना है, क्या मैं समझदार हूँ या मूर्ख हूँ? आज आपको अपने हृदय में देखना है, झांकना है। जी जब वो मोल लेने को जा रहे थे तो दूल्हे आ पहुँचे। जो तैयार थी वह उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। बाइबल कहती है उस समय द्वार बंद कर दिया गया। जो तैयार थी वो चली गई स्वर्ग राज्य में। उस समय जो जाग रहे थे वे चले गए और जो सो गए वो क्या हुए? रह गए। बाइबल कहती है दो मनुष्य, उस समय दो मनुष्य होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्री चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। क्यों? जो तैयार है आत्मा में, बाइबल कहती है कि वो पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे।
जो मसीह में मुर्दे हो पहले जी उठेंगे, हम जो जिंदा है बदल जाएंगे। कब? देखो ये पल भर में होने वाला है। हालेलुया। पलक झपकते ही हम उठा लिए जाएंगे इस पृथ्वी पे। मालूम है आप हो कौन? आप हो कौन मालूम है? आप मसीही के बेटे और बेटियां हैं, किसी मनुष्य के नहीं, किसी इंसान के नहीं। आप जिंदा ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। इसके बाद दूसरी कुंवारी भी आकर कहने, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मालूम है ये उनसे कह रहा है जो वचन को पढ़ते हैं, जो वचन को सुनते हैं, उन तमाम कलीसियाओं के लोगों से कह रहा है। हालेलुया। समझ में आया क्या कह रहा है यहाँ पे? तमाम कलीसियाओं से कह रहा है प्रभु। एक की बात नहीं कह रहा, तमाम चर्च की बात कर रहा है, तमाम पास्टरों की बात कर रहा है, तमाम अगुओं की बात कर रहा है, तमाम उन जवानों से जो प्रचारक है, बहुत प्रचारक बनते हैं। हालेलुया। क्या आपको दर्शन मिला है? किसने आपको दर्शन दिया? किसने आपको अधिकार दिया? किसने आपका अभिषेक किया? कैसे आप पास्टर बन सकते हो? कैसे आप अगुए बन सकते हो? लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। पास्टर जो पास्टर यूथ को उठने नहीं देते, परमेश्वर उन्हें ऑटोमेटिक उठा देता है। हालेलुया। उठा लेता है। उठाने का मतलब तैयार करता है। पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करता है। शैतान नहीं अगुवाई करता, शैतान कभी नहीं चाहता, लेकिन पवित्र आत्मा चाहती है कि अब वो तैयार हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जागते रहो। क्या कह रहा है बाइबल का वचन? मालूम 13 आयत में 25 की 13 क्या कह रहा है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हम नहीं जानते वो दिन कब आ जाए, हमें नहीं पता कि वो दिन कब आएगा, कब खत्म हो जाएगा, हमें नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है। तो हमें क्या करना? हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना। किस में आत्मा में जागते रहना है, प्रार्थना में बने रहना। और पवित्रताई सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो पवित्रताई है। यदि आप पवित्र हो, यदि आपने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, तो पहला पत्थर वह मारे जिसने कभी पाप नहीं किया है। मालूम है यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 अध्याय में, वह विचार में पकड़ी गई स्त्री। हालेलुया। कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा? यूहन्ना 8 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। वह विचारिणी को समाधान, यूहन्ना 8 अध्याय में वहाँ पे लिखा है। यीशु मसीह के पास एक वह विचारिणी स्त्री को लाया गया, और यीशु मसीह के पास लाए, कहने फरीसी और सदूकी कहने लगे, मूसा ने व्यवस्था में लिखा है जो व्यभिचार में पकड़ी जाए उसे पथराव करके मार दिया जाए, और तू क्या कहता है? हे रब्बी, हे गुरु, तू क्या कहता है? यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा? उंगली से भूमि पे लिखने लगा, और फिर सब उससे पूछने लगे तू क्या कहता है? यीशु मसीह खड़े कि मालूम एक शब्द, बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं। मालूम है क्या कहते हैं? तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उसे मारे। तुम में जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप नहीं किया, पहला पत्थर उठाए और इसके ढेर मारे। हालेलुया। यदि हम होते और हमसे कोई पूछता कि बताओ हमारी कानून में ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्री को पथराव करके मार डाला जाए, तुम क्या कहते हो? तो हम मालूम क्या करें? कहते मार दो। हालेलुया। हम सीधा बोलते कि मार दो, मेरा इससे क्या। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहती है? यदि किसी ने भी तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाया है, तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाया है, तो उसे माफ़ करो। यदि आपने अभी तक अपने दुश्मन को माफ़ नहीं किया ना, और परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। इस बात को याद रखना मेरे मसीह के भाई बहनों। यदि आपने अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया, सोच लो कि आपका बहुत खतरनाक दुश्मन है जिसने आपकी बहुत बेइज्जती की है, और आपसे वो आके माफ़ी मांगता है और आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब मालूम आप कौन हो? परमेश्वर भी आपको माफ़ नहीं करने वाला। तो आप जितने पासवान हैं,
जितने कलीसिया है, जितने यूथ है, जितने जवान हैं, जितनी गलतियों में है, जितने पाप में है, तो आज आप माफ़ी मांगे पवित्र आत्मा से। क्या पता वो आप पर करुणा कर दे, क्या पता वो आप पर ऐसी आशीष कर दे। नीनवे के लोग दीन हो गए। पहले योना नहीं गया प्रचार करने, मालूम है। योना तस्वीर को भागा था, और मालूम है तस्वीर को भागने की तैयारी कर लिया, सब कुछ दे के नाव पे चढ़ गया, सब कुछ दे दिया, भाड़ा और किराया सब दे के नाव के ऊपर चढ़ गया, और नाव के अंदर जाके कोठरी के अंदर सो गया। और मालूम है नाव लहरों पे डगमगाने लगी, और पानी इधर से बहुत सारा उधर से बहुत सारा आने लगा। सब चिल्ला रहे अपने अपने देवी देवताओं से, लेकिन एक से वहाँ पे ये योना के फसल कर उठ और अपने देवता की दुहाई दे, क्या पता विपत्ति हमारे ऊपर से टल जाए। सब अपने अपने देवता की दुहाई दे, कोई असुरी को पुकारा, कोई किसको पुकारा, कोई किसको पुकारा उस नाव पे। लेकिन योना आया, योना ने बताया, अपने बारे में सब कुछ बताया था योना ने उन सबको किराया देने से पहले, मालूम है। तब उन सब ने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी योना के नाम पे निकली, और उन सब ने पूछा हम तेरे साथ क्या करें। योना ने बताया उनको, मैं इब्री हूँ, यानी मैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर यहोवा का दास हूँ, भविष्यद्वक्ता हूँ, नबी हूँ। हालेलुया। यानी उस समय के जो नबी रह करते थे पुराने समय के, और इस समय के नबी में बहुत अंतर है। हालेलुया, बहुत ही अंतर है। बाइबल कहती है बहुत ही अंतर है। उस समय के नबियों को सिंगों की मांग में डाल दिया जाता था, आज के समय के नबी को ऐसा नहीं किया जाता। उस समय के नबी और आज के समय में नबी में बहुत अंतर है। हालेलुया। उस समय के परमेश्वर में और आज के समय में बहुत अंतर है। उस समय का परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर था, आज के समय का परमेश्वर प्रेम दर्शाता है। हालेलुया। उस समय का परमेश्वर मालूम आग था, और आज के समय में परमेश्वर प्रेम है। प्रेम, पूरी बाइबल प्रेम और विश्वास पे आधारित कर दिया उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर। हालेलुया। मालूम है फिर क्या हुआ योना के साथ? उन्होंने योना को नदी में, उस समुद्र में फेंक दिया, और परमेश्वर ने एक मछली को आज्ञा दी, और मछली ने उसे निगल लिया। हालेलुया। हालेलुया। उसे निगल लिया, और 3 दिन और 3 रात वो मछली के पेट में रहा। उसने उपवास किया उसके अंदर, और मालूम उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, पाप का अंगीकार किया। यदि आज आप भी उस मछली के पेट में हो, उस बंधन में हो, दुष्ट आत्मा के बंधन में हो, उस शैतान के बंधन में, उस अंधकार के बंधन में हो, तो आज आप प्रार्थना करें। आज वो बंधन टूटेंगे आपके ऊपर से, आज वो गंदगी की रूह आपके ऊपर से टूटेगी, और व्यभिचार की रूह आपके ऊपर से जाएगी, जो आत्मिक उन्नति को रोकती है। वो गंदी रूह है जो आत्मिक सामर्थ को रोकती है, और गंदी चीज़ जो आपको पवित्रताई में बहने से रोकती है। आज आपके ऊपर से, तमाम खादिमों के ऊपर से, तमाम यूथ के ऊपर से, तमाम जवान भाई बहनों के ऊपर से, तमाम माताओं के ऊपर से, तमाम उन पिता के ऊपर से, जितने फादर्स हैं, जितने माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, जितने सिस्टर हैं, जितने दोस्त हैं, जितने मित्र हैं, आपके ऊपर से वो बंधन टूटने जा रहे हैं। वो क्लेश के बंधन। आप कमाते हो लेकिन आशीष नहीं ठहरती है। आप पैसे कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो, आपके हाथ में पैसे नहीं टिकते। आप इतने पैसे कमा रहे हो, लेकिन उस कमी को आपने पूरा नहीं किया। आप इतने सारे पैसे कमाते हो, सब कुछ करते हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ में 1 रुपये भी नहीं बच रहे हैं। आज और इसी वक्त परमेश्वर आपको आशीषित करने चाह रहा है। आज की दोपहर 12:35 पे प्रभु आपको आशीषित करने चाह रहा है। आज ही यहोवा तुझे महिमा के घेरों में रखेगा। आज ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति तेरे ऊपर आ रही है।
आज ही तू सामत पाएगा, आज ही तू परमेश्वर की महिमा को देखी। आज पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामत तुझ पर सहायक करेगी। दिक्का पापा हो रहे हे रहे मेरे हाथों की तरफ देखो और तुम आशीषित हो रहे हो, तुम आशीषित हो रहे। दी गदा 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 गा हो रा बाबा 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 हो रे। चलो 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 इनको छोड़ो हे अंधकार की शैतानी शक्तियों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से छोड़ दो। तुम्हारे ऊपर कर्जे है, आज ही वो कर्जा खत्म होने वाला है। आज ही और अभी अभी सृजा गया है, तुम्हारे लिए अभी अभी लिखा गया है, अभी अभी ये वचन तुम्हारे लिए है। अनॉइंटिंग से हालेलुया, जितनी ऊंचा ये आशीष आपकी है कलीसिया, हालेलुया, जितना ऊंचा ये आशीष आपकी है बहनों, हालेलुया, जितना ऊंचा ये आशीष आपके है परिवार के सदस्यों, हालेलुया, जितना ऊंचा इतनी आशीष आपकी है मेरे प्यारे मित्रों, ये आशीष आपकी है, ये आशीष आपकी है। अनुग्रह आपका है। एनोइंटिंग आ रही है, पवित्र आत्मा आ रही है, एनोइंटिंग आ रही है, पवित्र आत्मा आ रही है। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो रहा है, आपके ऊपर एनोइंटिंग उतर रही है। दिगा बाबा 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 दे दिगे 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 हो रा बाबा 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 एनोइंटिंग आपके ऊपर आ रही है, अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रही है। चलो 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 निकलो हे शैतान से सताए हुए लोगों, कैंसर, थूमर, HIV, हर एक रोग यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के पावर ब्लेसिंग नाम से। जीसस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा दिखा पापा परे दिखी दी पापा 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 परे। आउट 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 आउट। किसी के सर में पेन हो रहा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फैन की आत्मा जा रही है, फैन की आत्मा जा रही है, फैन की आत्मा जा रही है, फैन की आत्मा जा रही है। पवित्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चलो मेरे हाथ की तरफ देखो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम चंगे 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 चंगे। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जीसस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बंधन टूटे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से क्लेश जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा जाए, गंदी रूहें जाए, बदलुए, नशे, पाप, श्राप, कर्जे, ला 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 दबा हो रा बाबा 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 रे दीपा बाबा दीपा बाबा 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 बाबा। आउट आउट जीसस नेम, होली स्पिरिट, जीसस नेम। हे रब्बा हरा रा 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 रे। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आप चंगे हो रहे हो, आपके ऊपर से कर्जा खत्म। आपके हाथ में, किसी के हाथ में पैसे नहीं टिकते, लेकिन आज ही और अभी से वक्त वो एक गवाही के रूप में आने वाला है। 15 तारीख उसके जीवन में एक आशीष का कारण बनेगा। उन तमाम लोगों के लिए जिनके हाथ में पैसे नहीं टिकते, उन तमाम लोगों के लिए 15 तारीख आशीष का कारण बनने जा रहा है, आशीष का कारण बनने जा रहा है, आशीष का कारण, 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 अनुग्रह का कारण, अनुग्रह का कारण बनने जा रहा है, 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 अनुग्रह का कारण। आज और इसी वक्त आप आशीषित हो रहे हो, आशीषित हो रहे, आशीषित हो रहे, आशीषित हो रहे, आशीषित हो रहे। जीसस नेम हो रहा बाबा 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 बाबा। आउट 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 आउट। नशे की आत्मा, जिनके पति नशे करते हैं, उनके पति के जीवन से नशे की आत्मा निकल रही है, वो निकल रहा है। शैतान गिरा दिया गया है नरक की अग्नि में, शैतान गिरा दिया गया है नरक की अग्नि में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से शैतान के तमाम कामों का नाश हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। गंदी रूह है, बद रूह है, शैतान के काम नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वह विचार नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सोलो हिंद
दिग रे होली स्पिरिट। किसी के यहाँ पे फीवर हो रहा है, बुखार होते हैं, आज पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो रहे हो। किसी के सर में दर्द हो रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगा ये रब सुनते हैं। होली रब सिंह रब संग रुते है रब सिंगते हम सिंग रब सग रहता हो रबा बाबा 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 बाबा। जिसकी आंखों से कम दिखाई दे रहा है, परमेश्वर उसकी आंखों में रोशनी आने दे रहा है, अपनी ज्योति भेज रहा है। पवित्र रब सिंह रब संग रे होली दे बाबा 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 हो रे सिंगते। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आखिरी प्रार्थना करते। जैसे यीशु मसीह ने अपने चलो प्रार्थना करने से कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो स्थिति क्या करो, कहा करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है और से पृथ्वी पे पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा और जलाल हमेशा तेरी होती रहे, आमीन। अब तक और परमेश्वर के अंत तक, हर विश्वास तक, हर घरान तक, हर कलीसिया तक, हर पासवान तक हमेशा हमेशा बनती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की सलाम। परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपके बहनों को आशीषित करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।